पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 5 कंपनियों के रिजल्ट्स के हवाले से है जिन्होंने इस रिजल्ट के साथ अच्छे डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, ख़ासतौर पे एनुअल रिजल्ट्स उन कंपनीज़ के जिनका ईयर एंड हुआ है दिसंबर 31 को, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ में भी हैं जिनके ईयर एंड जून में होता है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हाफ़ ईयरली होते हैं। तो इस वीडियो में 5 कंपनीज़ की बात की जाएगी जिन्होंने आज अनाउंसमेंट्स की हैं अपनी डिविडेंड की, और आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी कि कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ और उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और साथ साथ कंपनीज़ की डिविडेंड यील्ड, और 1 लाख रुपए अगर आप आज की डेट में इन कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना डिविडेंड हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से भी आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी। सबसे पहले जो कंपनी है वो है एंग्रो। एंग्रो की जो बोर्ड मीटिंग थी वो कल हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट आज की है। और इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें मैंने कल परसों एक वीडियो में बताया भी था कि ऑलरेडी ये कंपनी 33 रुपए का इंटरम डिविडेंड दे चुकी है, जो कि इसकी जो अर्निंग है उससे भी ज़्यादा है। तो उस लिहाज से कोई बहुत बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी ने 10% यानी 1 रुपया मज़ीद डिविडेंड दे दिया। तो इस लिहाज से जो इसका पूरा डिविडेंड बना 2022 के फाइनेंशियल ईयर का वो बना 34 रुपये। ये जो 1 रुपया इन्होंने अनाउंस किया है, इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें बुक क्लोजर डेट इसकी 24 फरवरी है और एक्स डेट बनती है 22 फरवरी, जबकि स्पॉट डेट बनती है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो ये जो 10% डिविडेंड है यानी 1 रुपया डिविडेंड है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इस कंपनी के शेयर की जो करंट प्राइस है वो 300 रुपये है। इस लिहाज से शायद वो लोग जिन्होंने अभी एंट्री लेनी हो उनके लिए कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 300 रुपये के शेयर पे अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है तो ये आटे में नमक के बराबर है। लेकिन वो लोग जो इससे पहले काफ़ी अरसे से इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे और 33 रुपये पहले भी ले चुके हैं, उनके लिए ये मैटर करता है कि उनके लिए ओवरऑल ये एक अच्छा साल रहा एंग्रो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी। इस कंपनी के आज की डेट में अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं 300 रुपये 2 पैसे की प्राइस के ऊपर, तो जो आपको डिविडेंड मिलता है वो सिर्फ 330 रुपये बनता है बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन। और इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड बनती है जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ की होती है वो बनती है 11.33%। तो इसमें जो पहले से इसके इंटरम डिविडेंड से 33 रुपये के वो मैटर करते हैं, और उसको मिला के ओवरऑल जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो डबल फिगर्स में रही है। वगरना जो इस वक्त जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है 1 रुपये का वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में से है, मीज़ान बैंक लिमिटेड, और इसने आज जो अनाउंसमेंट किया है वो 30% डिविडेंड है यानी कि 3 रुपये का डिविडेंड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी बोनस शेयर्स भी और डिविडेंड भी दे चुकी है इंटरम, और जो इसने इंटरम डिविडेंड दिए टोटल वो 55% यानी ₹5.5। तो कुल मिला के इसने जो साल 2022 में डिविडेंड दिया वो बन गया ₹8.5। और साथ ही कंपनी ने एक दफ़ा इंटरम बोनस शेयर्स भी दिए थे 10%। तो ओवरऑल देखा जाए तो ₹8.5 का डिविडेंड और 10% का बोनस इस कंपनी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जो बुक क्लोजर डेट है आज की इसकी जो अनाउंसमेंट है उसकी वो बनती है 22 मार्च, और उस हवाले से जो एक्स डेट है वो 20 मार्च और स्पॉट डेट है 17 मार्च। तो 17 मार्च या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेके उनको 20 मार्च तक होल्ड करते हैं और आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की प्राइस 96.63 है। आज के दिन रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद इसके शेयर की प्राइस कुछ ऊपर गई है, वरना 92.5 के ऊपर भी ये मौजूद थी एक वक्त पे। और आज मैंने कुछ बाइंग भी की है इस कंपनी के अंदर, पहले से मेरी ऑलरेडी इसमें कुछ होल्डिंग्स हैं। तो आज में मैंने कुछ जो रुपी कास्ट एवरेजिंग की अप्रोच होती है उसके तहत मज़ीद बाइंग की थी 92.5 के ऊपर, तो इमीडिएटली 96 पे चला गया। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और अगर आज की जो इसकी डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसके हवाले से मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए के आप शेयर्स लेते हैं अगर इस प्राइस के ऊपर, तो तकरीबन 3100 रुपये का आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं। और इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की 8.80%। तो डिविडेंड यील्ड 10% से नीचे है, कोई बहुत अच्छी नहीं, लेकिन साथ में इसने 10% के आपको बोनस शेयर्स भी दिए थे। तो उस लिहाज से हम ठीक कह सकते हैं कि कोई बहुत ही इसका रिज़ल्ट बुरा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी के शेयर पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, और एक वक्त था ये 100 प्लस यानी 120 से भी ऊपर था, लेकिन इस वक्त काफ़ी अरसे से 90s के अंदर ये घूम रहा है।
तो अगर सिचुएशन बेहतर होती है, मुल्क की इकानमी की, IMF के हवाले से मामला सेट होते हैं, तो होपफुली के MEBL दोबारा से एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। और फिर यहाँ पर ये वो शेयर है जिसमें सिर्फ डिविडेंड नहीं बल्कि आप एक अच्छा कैपिटल गेन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से अलाइड बैंक लिमिटेड, और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया वो है 25% यानी कि ₹2.5। और इस कंपनी ने भी पहले जो इस साल के अंदर जो इंटरिम डिविडेंड दिए वो 60% यानी ₹6। तो कुल मिला के इसने भी ₹8.5 दिया, और मीज़ान बैंक का भी 8.5 ही बनता है। तो अगर अमाउंट के हिसाब से देखें तो दोनों ने बराबर अमाउंट के डिविडेंड दिए हैं 2022 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा बोनस शेयर्स कोई नहीं दिए। मीज़ान बैंक ने साथ में 10% बोनस शेयर्स भी दिए थे। इस अनाउंसमेंट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें बुक क्लोजर डेट इसकी 21 मार्च, एक्स डेट 17 मार्च और स्पॉट डेट 16 मार्च है। तो अगर आप इस कंपनी के डिविडेंड लेना चाहते हैं तो इन डेट्स को आपने जहन में रखना है। 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप आज की प्राइस में इस कंपनी के लेते हैं तो आपको ₹3900 का डिविडेंड मिल सकता है बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 13.28% बनती है, जो कि मीज़ान बैंक की डिविडेंड यील्ड से कुछ बेहतर है। बहरहाल डिविडेंड यील्ड जब कैलकुलेट करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो उसमें बोनस शेयर्स में कंसिडर नहीं कर रहा होता, सिर्फ जो रुपीज़ में इन्होंने डिविडेंड दिया है कैश पे आउट वही कंसिडर होती है। इस लिहाज से मीज़ान बैंक की डिविडेंड यील्ड कम थी लेकिन साथ में बोनस शेयर्स भी थे, लेकिन इसकी सिर्फ डिविडेंड यील्ड कैश की मद में है। अगली जो कंपनी है वो इत्तेहाद केमिकल्स है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद ये कंपनी केमिकल सेक्टर की इस दफ़ा डिविडेंड देगी, लेकिन उसने ये जो हाफ ईयरली रिजल्ट था उसके साथ 10% यानी ₹1 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। और इससे पहले प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट था इसका उसमें भी 10% यानी ₹1 उस वक्त भी दिया था। तो कुल मिला के अब तक इस फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 2 क्वार्टर्स में ₹2 दे चुकी है ये कंपनी। और इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 2 मार्च और एक्स डेट बनती है 28 फरवरी और स्पॉट डेट है 27 फरवरी। इस वक्त इसके शेयर की प्राइस ₹33.90 है। तो इस लिहाज से अगर आप ₹1 लाख के इसके शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन आप ₹2950 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन। जो इसकी डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड नॉर्मली पिछले जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स होते हैं उसकी निकाली जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर मुतवक्किल डिविडेंड यील्ड इसलिए लिखा है कि जो 2 क्वार्टर्स के इसने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी इतना ही डिविडेंड देगी ये कंपनी और इसके शेयर की प्राइस भी इसी के आसपास रहेगी, तो उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड इसकी 2023 में बनती है अप टू जून 2023 यानी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स को मिला के, तो वो तकरीबन 12% के करीब 11.8% बनती है। उसके बाद जो अगली कंपनी है, लास्ट कंपनी इस लिस्ट में, वो है बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड। और इसका भी जो रिज़ल्ट है आज जो अनाउंस हुआ है वो हाफ ईयरली रिज़ल्ट है, क्योंकि इसका भी जो ईयर एंड होता है वो जून 30 को होता है। तो इस कंपनी ने 25% यानी ₹2.5 का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसने इससे पहले इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं दिया था पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ। तो इस दफ़ा इसने अच्छा डिविडेंड दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को। और बुक क्लोजर डेट जो इसकी बनती है वो 27 फरवरी है और एक्स डेट इसकी 23 और स्पॉट डेट 22 फरवरी है। इस वक्त इसके शेयर की प्राइस ₹71.23 है। तो इस लिहाज से अगर आप ₹1 लाख के शेयर्स इस कंपनी के लेते हैं आज की प्राइस पे, तो तकरीबन ₹3500 डिविडेंड आप ले सकते हैं बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। और इस कंपनी के शेयर की जो डिविडेंड यील्ड बनती है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड फॉर कीपिंग इन माइंड कि इतना ही डिविडेंड अगर अगले 2 क्वार्टर्स में भी ये देती है तो तकरीबन 7% की डिविडेंड यील्ड बन सकती है इसकी 2023 के फाइनेंशियल ईयर की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान व्हील और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इसमें जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो कैपिटल गेन को भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्टिल एक्सेप्टेबल, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो 7% की डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में विद द करंट इन्फ्लेशन जो कि 20% से भी ऊपर जा रही है, कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाई जाएगी इस तरह की कंपनी के अंदर, सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं। तो बहरहाल ये थी कुछ कंपनीज़ जिन्होंने आज रिज़ल्ट का ऐलान किया। आई होप कि आपके लिए, अगर आपने इनमें से किसी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो ये एक खुशगवार रिज़ल्ट हुआ होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें आपने एक लंबे अरसे से इन्वेस्ट कर रखा हो तो उसमें फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो डिविडेंड है वो आपको ज़्यादा एक लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा होता है। मिसाल के तौर पे एंग्रो में अगर किसी ने 1 साल से पहले से यानी पिछले साल या उससे पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो ओवरऑल कुल मिला के ₹34 का डिविडेंड उसने अगर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में ले लिया तो दैट्स अ गुड अमाउंट। लेकिन अगर किसी ने अभी सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट किया
तो 1 रुपया उसको मिला तो वो मायूस होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का जो एंड रिजल्ट है उसमें सिर्फ 1 रुपया उसने दिया। इसी तरह बाकी जो कंपनीज़ हैं, मीज़ान बैंक लिमिटेड या अलाइड बैंक या इत्तेहाद केमिकल या फिर ये जो कंपनी में अभी डिस्कस कर रहा था बलूचिस्तान व्हील, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन होगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आपको सर दर्द भी नहीं होगा, पैनिक भी नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म सिर्फ डिविडेंड के लिए आपने जंप इन किया और फिर दोबारा बेच दिया, तो शायद इस तरह आप इतना अच्छा गेन ना कर सकें। आप तो गेन नहीं करेंगे, अलबत्ता आपका जो जिस जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोला है, ब्रोकर के बारे में आ रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप एग्ज़िट एंट्री करते रहेंगे, वो कमीशन लेता रहेगा। लेकिन आप तभी गेन कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। बहरहाल दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।